5 चीजों की मौजूदगी घर में लाती है नकारात्मकता। किन 5 चीजों की मौजूदगी घर में लाती है दरिद्रता? किन 5 चीजों की मौजूदगी घर में लाती है पनौती? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य, कुंडली विशेषज्ञ और हस्तरेखा शास्त्री राकेश चतुर्वेदी जी। जी नमस्कार कविता जी, नमस्कार। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का सादर अभिनंदन। वास्तुशास्त्र जो व्यक्ति के जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। आलम यह कि वास्तु शास्त्र अनुसार ये जाना जा सकता है कि भाई घर को किस दिशा में बनाना चाहिए, घर में मौजूद किन चीज़ों से घर में शुभता आती है और घर में मौजूद किन चीज़ों से नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई घर में किन चीज़ों की मौजूदगी ना सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है बल्कि उस ऊर्जा से धन की हानि भी होती है। लेकिन आइए सबसे पहले राकेश चतुर्वेदी जी से ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई किस प्रकार घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। सर जी कविता जी, बहुत अच्छा आपने आज विषय लिया है और बहुत ही अच्छा दर्शकों को आपने इसकी शुरुआत की है। देखिए, वास्तुशास्त्र एक ऐसा विषय है कविता जी जो कुंडली के ग्रहों को भी बदल देता है। कैसे बदल देता है कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं घर में या कुछ ऐसी गतिविधि हो रही है या कुछ ऐसी चीज़ें आपने अपने घर में रख रखी हैं जो कि उस विशेष ग्रह को, जैसे कि हम शनि को प्रभावित कर रहा है या राहु को प्रभावित कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, तो कविता जी वहाँ पर आपके ग्रह कमजोर पड़ जाएंगे और यह नकारात्मकता हावी हो जाएगी और आपके कुंडली के समस्त विश्लेषण को फेल कर देगी। तो वास्तुशास्त्र बहुत ही मजबूत है और इसको कहीं ना कहीं हम इससे जितना लाभ ले सकते हैं और अनजाने में उससे कई गुना हम हानि लेते हैं। विशेष करके यह आर्थिक दंड बहुत देता है, आर्थिक रूप से तोड़ देता है, क्योंकि घर में जो भी दोष आएगा कविता जी वह कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक गतिविधियों को डिस्टर्ब करके, तहस नहस करके और हमारी सभी चीज़ों को वह प्रभावित कर देगा। जाहिर सी बात, अगर हम आर्थिक रूप से पीड़ित हो जाएंगे तो हमारे संबंध पीड़ित हो जाएंगे, हमारे घर में शांति नहीं रहेगी, किसी तरीके की खुशहाली नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा है वास्तुशास्त्र का जो हमारे कुंडली के समस्त ग्रहों और सभी नक्षत्रों को भी प्रभावित कर देता है। इतनी शक्ति यह वास्तुशास्त्र रखता है। तो इसलिए आज आपको मेरी तरफ से कोटि धन्यवाद कि इतना प्यारा विषय लेने के लिए, जिससे कि आप सबको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और आप सब कहीं ना कहीं जाने अनजाने ग्रहों को दोष देकर और घर में कुछ नकारात्मकता पाल रखे हैं। तो आज उसके उपलक्ष्य में आपको कविता ने यह विषय दिया है और आज इसी विषय पर हम आगे भी बताएंगे आपको। और इसी विषय से जुड़ा आज हम ये जानेंगे कि भाई घर में मौजूद वो 5 कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके चलते नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और उसी नकारात्मक ऊर्जा से धन की हानि होती है। यानी कि आप कमाएंगे तो खूब, लेकिन वो धन पैसे की तरह भी बहता जाएगा। तो सर सबसे पहली चीज़ कौन सी है? देखिए, बहुत ही कॉमन है ये और आप सब ने अपने अपने घरों में या आसपास लोगों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से सुना होगा। और क्योंकि आपने कहा कि वह पैसे बह जाएंगे, तो बिल्कुल सही कहा आपने। अगर घर में आपके बाथरूम में, किचन में या कहीं भी घर के किसी भी कोने पर कोई जो टैब है, नल है, वह हल्का सा भी खुला हुआ है, लीक है, कई बार हम टपकता रहता है तो हम कहते हैं क्या अभी हम 100-200 रुपये लगाएं। हम 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में अपने ग्रहों को कमजोर करके और अपने घर में इतना प्रबल दोष देकर हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में सबसे बड़ा जो क्षय करते हैं वह है कम से कम धन हानि का। कहीं ना कहीं आपके नौकरी में डिस्टर्बेंस दे देगा। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में सब कुछ अच्छा होते हुए पैसा ब्लॉक कर देगा, आपकी पेमेंट नहीं आएगी। काम अच्छा होगा लेकिन क्योंकि पेमेंट नहीं आएगी तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपके हाथ में लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी। इस तरीके का प्रभाव अगर टैब कहीं से लीक है, नल लीक है, और इसका एक कारण है। अब इसके तर्क भी आप सुनते जाइएगा, क्योंकि सिर्फ आपके लिए यह जानना जरूरी नहीं है, उसका जड़ जानना जरूरी है, मूल जानना जरूरी है। हम अपने समस्त वीडियोज में कह चुके हैं, जल को सिर्फ चंद्रमा से मत जोड़िएगा। जल जो है वह कहीं ना कहीं चंद्रमा के साथ साथ अपने आप में जो लक्ष्मी है, जो चलित लक्ष्मी है, चलित लक्ष्मी हम किसको कहते हैं? धन को कहते हैं।
क्योंकि यह स्थिर नहीं रहती हैं। पैसा कभी स्थिर नहीं रह सकता। आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए आएंगे, वह साल 2 साल या हो सकता है 1 महीने में वह कहीं ना कहीं अन्य लोगों के पास भ्रमण करके फिर आपके पास है। तो कहीं ना कहीं ये चलित लक्ष्मी है। तो जल भी चलित लक्ष्मी का कारक होता है और यह संतान सुख का कारक होता है। तो अगर कहीं से भी व्यर्थ हो रहा है, लीकेज है, तो आपके लिए सबसे पहला जो हानि होने वाली है वास्तुशास्त्र के अनुसार वह है धन हानि, पैसे का तनाव। उसके बाद जो दूसरी हानि होती है वह है संतान पीड़ा। संतान से संबंधित पीड़ा भी यह आपको कविता जी देता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण आता है स्थान यहाँ पर कि जो दूसरे महत्वपूर्ण वास्तु दोष में लिया जाए कि ऐसा कौन सा, आपने कहा कि 5 जो आपने मुख्यतः चीज़ों को लिया है उनमें दूसरा स्थान आ जाता है टूटे फूटे चप्पल इत्यादि का। हमने अक्सर देखा है, हम सब के घरों में 99% लोगों के घरों में, चाहे वह सामान्य एक 1 BHK फ्लैट में रह रहे हों, चाहे वो 200 करोड़ की कोठी में रह रहे हों, उन सब के घरों में हमने देखा है कि कई बार हम छोड़ते जाते हैं, या तो फटे पुराने हो जाएं या पुराने हो जाएं तो हम भले ना फटे हों, हम उसको साइड में करते जाते हैं, एक स्टोर बनाते जाते हैं। और यही बात है कि शू रैक में ज़्यादातर हमारे वही जूते चप्पल होते हैं जो पूरी तरह से खराब हो चुके थे, जिन्हें हम पहनते ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही चीज हम सबके आदत में आ जाती है, हमारा कहीं ना कहीं ये हैबिट हो जाती है। लेकिन ये आपके जीवन में सबसे बड़ी प्रबल पीड़ा देता है कविता जी। कैसे देता है? आप सब जानते हैं कि जूते चप्पल या जो भी पैरों में पहनने की चीज है जो नीचे घिस रही है, कहीं ना कहीं पैर को, जो अगर हम शास्त्र के अनुसार देखें तो वर्ण विभाजित किए गए थे, तो पैरों को शूद्र का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ जब आता है, जब शूद्र के आके स्थान पर जब कोई चीज घिसती है तो वह आपके शनि को पीड़ित करती है। यहाँ शनि और राहु दोनों का भाव आ जाता है, तो शनि पीड़ा से गुजरते हैं आप, तो आपके जीवन में स्ट्रगल होगा, कहीं ना कहीं तनाव आएगा, संबंधों में पीड़ा आएगी, घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी से वाद विवाद, अनचाहा वाद विवाद होगा। तो इस तरीके का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तीसरा स्थान आ जाता है, जो तीसरी महत्वपूर्ण स्थिति आपको देखना है वह है टूटे फूटे बर्तन इत्यादि। हम कई बार किचन में रखे रह जाते हैं, कोई थाली टूट गई या प्लेट टूट गया, उसको भी हम रखे हुए हैं, गाहे बगाहे हम उसको यूज भी कर लेते हैं, खाली हम मेहमानों से छिपा कर उसको रखते हैं। ये हम सबके घर की आदत है। तो इसको आप अगर करते हैं तो यहाँ केतु और शनि दोनों का प्रभाव पीड़ित होता है और आपके घर में आकस्मिक बीमारी, बेवजह की परेशानियां, किसी न किसी को हमेशा दवा का शिकार लगे रहना परिवार में, यह प्रभाव देता है। और क्योंकि केतु पीड़ित हो रहा है यहाँ पर, तो मानसिक पीड़ा भी देगा ही देगा कविता जी। और केतु जब मानसिक पीड़ा देगा तो इससे बड़ी पीड़ा कोई और जीवन में हो ही नहीं सकती है। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पर, जो आपने कहा 5वें पॉइंट में से एक चौथा पॉइंट जो है वह आता है अब कूड़े कबाड़ का। जैसे कि हमारे घर में कोई भी चीज़, बच्चों के खिलौने की चीज़ है या हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बेकार हो गई और हम उसको कई बार देखते हैं कि बेडरूम में ही हम उसको कहीं रख देते हैं, किसी कोने पर, या कहीं भी हम एक किनारे कोने पर रख देते हैं। ये हमने आपसे एक बार पहले भी कहा है, स्टोर रूम में रख देते, एक स्टोर रूम में रखते, जमा करते जाते हैं, जबकि उसका कोई मोल नहीं है, उसको अब उसका काम नहीं है। तो आप ऐसी चीज़ें ना करिए, ऐसी क्रियाएं ना करिए, क्योंकि इससे राहु और गुरु दोनों बहुत बुरी तरह पीड़ित होते हैं और कहीं ना कहीं आपके संबंधों में यह प्रबल पीड़ा देते हैं। विशेष करके पति पत्नी और पिता पुत्र के संबंधों में यह पीड़ा देते हैं। अब बात करते हैं 5वें और सबसे अंतिम जो आपने लिया है 5 विषयों में, उसमें आता है वस्त्र। जो हम अक्सर देखते हैं कि वस्त्र हमें छोटा पड़ गया या हम अब बड़े हो रहे हैं, तो हमने कईयों को देखा है कि वह संजो कर कुछ तो हटा देंगे, कुछ दान कर देंगे, लेकिन कुछ जो हमारे प्यारे होते हैं, कलेक्शंस होते हैं, उनको हम एक किनारे कहीं ना कहीं रखते जाते हैं, भंडारण करते हैं। ये हर घर में, इसीलिए मैंने कहा ये दोष 99% घरों के लोग करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो वहां आप गुरु और चंद्रमा और साथ ही साथ शुक्र को प्रबल पीड़ा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपने अपने पहने हुए कपड़ों को, अब जो व्यर्थ हैं आपके जीवन के गुजरे हुए पलों को भी आपने, अब यहाँ पे पीड़ा क्यों आती है कविता जी, कि अगर पिछले समय में गुरु और शुक्र पीड़ित रहे हैं तो उन कपड़ों में आपका प्रभाव आता है। इसीलिए कहा गया है कि हमने बार बार कहा है कि वस्त्र का जो लोग दान करते हैं, ऐसे ही कई बार देखा हमने कि रखे हुए हैं पहन के,
और उसी को उठा के कोई जरूरतमंद आ गया तो दे दिया, दान कर दिया, इससे भी आप पीड़ित होते हैं। तो अब यहां पर आता है कि आप स्टोर करके उनको ना रखिए, जो जरूरत के हैं उनको पहनिए, नहीं तो आप उनको धुलकर स्वच्छ करके बढ़िया से उनको पवित्र करके और गुप्त दान उसको ले जाकर कर दीजिए जरूरतमंद को। किसी ऐसे को मत दीजिए जो आप ही के घर में गुरु से पीड़ित हो और गलत संगत का शिकार हो, उसको देकर आप भी अपने गुरु को पीड़ा दे दें। तो इससे भी आपको बचना है। ये 5 ऐसी चीजें हैं जो वास्तु दोष के प्रबल श्रेणी में आती हैं, खास करके धन पीड़ा के मामले में। और क्योंकि ये जितने पॉइंट हमने बताए हैं, क्योंकि अगर संबंध पीड़ित होगा तो जाहिर से जाहिर आपका प्रोफेशनल करियर डिस्टर्ब होगा, और कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे बड़ी पीड़ा का कारक यह कविता जी बनता है। तो देखा आज हमने आचार्य जी से ये जानने की कोशिश करी कि भाई वो कौन सी 5 चीज़ें होती हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ यानी कि हमारी दिनचर्या से ये तमाम 5 चीज़ें जुड़ी होती हैं, जिन्हें हम जाने अनजाने में इन तमाम चीज़ों को अपने इर्द गिर्द स्टोर करके रखते हैं। और यही चीज़ें होती हैं जिनसे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, और वही नकारात्मक ऊर्जा ना सिर्फ आपके संबंधों को प्रभावित करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको धन हानि भी कराता है। तो देखिए, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, वास्तुशास्त्र से संबंधित इसी तरह के विषय हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन अगर आपकी कोई सलाह है, अगर आप चाहते हैं वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी विषय पर आचार्य जी के साथ हम आपके लिए स्पेशल एपिसोड लेके आए, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके लिख कर दे सकते हैं। और तब तक के लिए हम दोनों को ही दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।